तो शुरुआत करते हैं 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर से। अब बैठ जाओ, पहले जहां भी बैठे हो वहीं पे बैठ जाओ, बिकॉज अब शुरू कर रहे हो तो अंत तक बने रहना होगा। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हिम्मत है ना? जोश जोश में खाली आए तो नहीं, दो क्वेश्चन देख के भाग जाओगे, आखिर तक करना भाई इसको। पहला सवाल, मेंडल बाबा ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज नहीं किया था? आंख बंद करके बच्चा बता दे। पॉड लेंथ कैरेक्टर नहीं लिया था। अगला, इनमें से कौन सा नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए है? तो देखो, ये होता है हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है। चारगफ का रूल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए है। बेस कॉम्प्लीमेंटारिटी का रूल। मेल गमीटोफाइट क्या है? मेल गमीटोफाइट सोचो पहले। पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के पास वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है, राइट। अब जो मेरा जनरेटिव सेल है उसके अंदर दो मेल गमीट होते हैं, या स्पर्म न्यूक्लियाई कह लो, तो टू स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल। अगला, इनमें से कौन सा नॉट मेम्ब्रेन बाउंड है? तो बच्चा बच्चा नोज राइबोसोम विद बोथ फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड एज पैलियड पार्टिकल्स। अगला, याद करना है काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड बाय नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नो लॉजिक टू बी रट्टा फाइट, है ना? ऐसे सवाल तुमको पीवाईक्यू से सीखने को मिलेंगे। शाइनरोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, क्यूकम्बर, अनियन, ट्यूलिप, हाउ मेनी हैव सुपीरियर ओवरी? तो मैं इंफीरियर वाले बता देता हूँ। तुम्हारे पास क्यूकम्बर को हटा लो, उसके साथ गुआवा को हटा लो, बाकी सबकी सुपीरियर है कितना? एक दो तीन चार पांच और एक छह। देखो, अनियन फैमिली में सुपीरियर जाता है, सोलेनेसी में सुपीरियर जाता है, ब्रासिकेसी में सुपीरियर जाता है, मालवेसी। एलिमिनेशन करना था बेसिकली तुमको। आगे तो छह हो जाएगा। यस, आगे बढ़ेंगे। गैप जंक्शन क्या करता है? फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, दैट इज लाइन ऑफ एनसीईआरटी। तो फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बाय कनेक्टिंग ब्ला 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 ब्ला। ठीक बात। आगे अगला पूछ रहा है, लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क कौन है भाई? जो भी हमारे सेक्रीशंस है ना, उसका पार्ट है मेरे पास आईजीए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलो, टाइम स्टैम्प के साथ मुझे कमेंट्स में डालना, कंप्लीट एवरी टास्क दैट आई टेल यू, दिस हेल्प्स यू रिवाइज एवरीथिंग ऑफ नीट बायोलॉजी, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है, कमेंट सेक्शन में डालो टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है? अगला, ये तो डिलीटेड है। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, सेकंड हार्ट साउंड। देखो, अगर मैं यहाँ पर छोटी सी कार्डिक साइकिल बनाता हूँ, फटाफट यहाँ बनाता हूँ, देखो ध्यान से। अगर इधर हम एक कार्डिक साइकिल बनाते हैं और अगर हम सेकंड हार्ट साउंड की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अगर देखो इस तरीके से हमने बना दिया, तो इसको शेड वेड भी करके पूरा एकदम तमीज से तुमको बता देता हूँ। देखो, ये मेरा एट्रियल सिस्टोल हुआ, इसके बाद मेरे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है अगले फेज में। यहाँ एक लाइन रह गई, हाँ। इसके बाद मेरे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है अगले फेज में। ये मेरे पास फर्स्ट हार्ट साउंड है, ये मेरे पास सेकंड हार्ट साउंड है। अब ध्यान से समझना, पहला हार्ट साउंड तब आता है जब मेरे पास जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, तो समझो मेरा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हुआ, दैट इज माय फर्स्ट हार्ट साउंड। वाल्व के बंद होने पर साउंड आता है। जो सेकंड हार्ट साउंड आएगा वो क्यों आएगा? वाया दी सेमिलुनर वाल्व का क्लोजर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगला, नारियल पानी आखिरकार क्या है? नारियल पानी इन सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगला, कटिंग डीएनए का क्यों हो पाया? कटिंग डीएनए इसलिए हो पाया क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर सीजर्स मिल गए। किसने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं। नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम मिलता है, मेसोसोम मिलता है, मेम्ब्रेन मिलता है, एनवेलप नहीं मिलता, दे आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उनके पास। अगला, करेक्ट सीक्वेंस में लगाओ, तो मियोसिस में प्रोफेज 1 का सीक्वेंस है लेटोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सबसे पहले कराओगे सिनेप्सिस। पास आए, दूर दूर थे, अब इनको क्या करो? पास ले आओ। तो सिनेप्सिस विल बी फर्स्ट। सिनेप्सिस के बाद क्या कराओगे? क्रॉसिंग ओवर। बी ए कोई ऑर्डर है? गलत हो गया, गलत हो गया। इसके बाद देखो, क्रॉसिंग ओवर के बाद मेरे पास होगा, देखो सबसे पहले क्या होता है? कंडेंसेशन, फिर हमारे पास सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, फिर क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन हुआ, और उसके बाद क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड अपीयरेंस ऑफ कयाज्मा, और उसके बाद क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयाज्मा, जो कि मेरा ये अगला स्टेप है। तो ए के बाद फिर सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, दैट इज योर करेक्ट आंसर, बी ए सी डी। अगला डिलीटेड है। इम्परफेक्ट फंगस डिकम्पोजर ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। फंजाई इम्परफेक्टाई की बात करते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं। अगला, सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स, राइजोइड होता नहीं, होल्ड फास्ट होता नहीं, मीजोजोम का काम अलग है। 25 में भी आया था ना, सेल वॉल फॉर्मेशन वगैरह वगैरह सब कुछ है। तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया वाला फंक्शन प्रोकैरियोट में परफॉर्म करता है। यहाँ क्या लगाओगे? फिम्ब्रियाई हेल्प्स इन अटैचमेंट। अगला, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीओआई इज एडेड, तो वो मेरा क्या होगा? वेक्टर होगा। वेक्टर और पैसेंजर सुना होगा ना तुमने? वेक्टर जो मेरा मीडियम हो जा रहा है, एक तरीके से लेके जा रहा है, और पैसेंजर जो मेरा जीओआई हो गया। अगला, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रोटिस्टा है दिस सही बात है भाई, दोनों तरह का हमको मिल जाएगा, ऑटोट्रॉफ भी हेट्रोट्रॉफ भी। सम फंगस एडिबल, सही बात है, एगैरिकस खाते हो, मोरेल्स खाते हो, ट्रोफेल्स खाते हो, डेलिकेसीज में आते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस पे ही गलत हो गया भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अगला मेटाजेनेसिस मतलब सुना ना, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चीज है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलो मुझे कमेंट्स में बताना इस टाइम स्टैम्प के साथ, है ना, मैं देखता हूँ तुम कितनी मेहनत करते हो, पुराने वीडियोस को देखो इस, है ना, हॉली सीरीज के। तो टाइम स्टैम्प के साथ मुझे ये बताना कि पॉलिप से मेड्यूसा बनने के लिए कैसा रिप्रोडक्शन है और ऐसे होने के लिए कौन सा रिप्रोडक्शन है। अगला, द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल है, सेकेंडरी oocyte निकला, एलएच सर्ज हुआ, इसका कोई सेंस नहीं है, कॉमन सेंस एलिमिनेशन। इनमें से कौन सा कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। देखो नो मूवमेंट मतलब मेरे पास जो जॉइंट का टाइप है, स्कल में तुम्हारे जॉइंट्स है ना जिन बोन्स के बीच, दैट आर फाइबरस जॉइंट्स, स्यूचर्स की हम बात करते हैं। अगला चलते अगले सवाल की तरफ। 23 मुझसे मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। अगर मैं सकारोमाइसिस की बात करता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा एथेनॉल बनाएगा, यानी कि ए का मुझे 3 करना पड़ेगा, दिस इज गॉन, ए का 3 कर लिया। फिर अगर मैं शार्मनी की बात करूं तो शार्मनी स्विस चीज में लार्ज होल्स इन स्विस चीज है, यानी कि मुझे डी का 2 करना पड़ा, डी का दोनों में 2 है। फिर मैं अगर बात करता हूं मोनेस्कस की, ये ट्राइकोडर्मा का फर्स्ट कर लो, सी का 1 कर लो, आ गया तुम्हारा आंसर, 4th इज करेक्ट। अगला देखते हैं, डिलीटेड है। अगर तुमको एंटीबॉडी खोजनी है तुम्हारे बॉडी में तो तुम क्या खोजोगे, बट ऑब्वियस है तुम ग्लोबुलिन खोजोगे, कॉमन सेंस ना। क्रोमैटोफोर देखो, मीजोसोम फॉर रेस्पिरेशन, क्रोमैटोफोर आर पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, मेरा फोटोसिंथेसिस। अगला देखते हैं, कहां गया अगला, हाँ, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। वाटर स्प्लिटिंग में कौन इन्वॉल्व है, दिस यू शुड नो, बताओ। तो हम बात कर रहे हैं MnCl और Ca की, याद रखना। तो कहां गया ऑप्शन है कोई, मैंगनीज और क्लोरीन और कैल्शियम भी होता है। अगला, ये डिलीटेड है, इसको हटाओ। ये पेडिग्री तुम्हारे सामने है और अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कैसी पेडिग्री है। देखो सबसे पहली चीज कि क्या ये एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट है क्या, तो मैं इसको देख के कह सकता हूँ एक्स लिंक रेसेसिव नहीं है। पता है क्यों, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो अगर मम्मी बीमार है तो लड़का शुड बी अफेक्टेड इफ इट इज एन एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट। तो मेरा आंख बंद करके रेसेसिव एलिमिनेट हो गया। सर क्या ये डोमिनेंट है क्या, डोमिनेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को मिल रहा है, तो ये भी मैंने हटा दिया। अब क्या बचा, AR बचा। जेनेटिक्स हैक्स जिंदाबाद, नहीं देखे तुमने तो सर्च करना पेडिग्री बाय प्रणव सर, यू विल फाइंड अ जेम वीडियो। जितनी जल्दी देख लो उतना जल्दी काम आसान हो जाएगा। 2 सेपरेट मैमल पकड़ना है, डबल सर्कुलेशन वेल लगाओ। आगे, यूनिसेक्सुअल, चाइनारूस में बाइसेक्सुअल है, एलिमिनेट क्यूकम्बर है, याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। पार्थिनोकार्पिक, बच्चा बच्चा जानता है बनाना, कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है, ऑक्सिन इंड्यूस करता है। अगला, लियोट्रोपिक जीन वो जीन है व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मल्टीपल कैरेक्टर्स, कौन सा ऑप्शन जाएगा, फालतू क्वेश्चन, इसको भी हटाओ। मल्टीपल ट्रेड्स इन एन इंडिविजुअल, वन जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल ट्रेड्स, नॉट अ फंक्शन ऑफ योर स्केलेटल मसल, स्टोरेज करा लो, एलिमिनेट कर लो ना, बॉडी हीट हटा दो, लोकोमोशन करवा लो, इराइथ्रोसाइट्स बनवा लो, ये सब करवा लो, बॉडी हीट हटा दो। जॉलिस मछली, ये देखते ही तुम्हारे अंदर से आंसर चीख देना चाहिए तुमको, ठीक है, दिस शुड बी दैट कॉमन, और ये बहुत बार तुमको मल्टीपल टेस्ट में रिपीट हुआ मिलेगा। तो अगर मैं जॉलिस फिश की बात करता हूं जो अम्मोसीड लार्वा बना रहा है, अब देखो एमोसीड लार्वा के बारे में याद रखना, PYQ है, यू शुड हैव ए वेरी क्लियर आइडिया अबाउट दीज थिंग्स, पेट्रोमाइजोन, 2B रट्टाफाइट। अगला, फिलीफॉर्म ऑपरेटर, सबने पढ़ा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है अपने पास, इधर 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 एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, प्रेजेंट इनसाइड योर क्या, साइनर्जिट्स, ऑप्शन 3 के साथ। अगला, चलो मुझे एक चीज बताओ टाइम स्टैम्प कमेंट करके, कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है, इज इट वाया क्या बोलते हैं, नॉर्मल साइनर्जिट्स, डीजेनरेटेड साइनर्जिट्स और डीजेनरेटिंग साइनर्जिट्स, बताना टाइम स्टैम्प लगा के। आगे बढ़ते हैं, रीड दी फॉलोइंग, अपने को अरेंज करना है कहां से कहां, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, करते हैं इसको। अगर मैं पेरिडर्म की बात करूं तो सबसे ऊपर लगा होता है फेलेम, उसके बाद लगा होता है फेलोजन, फिर दिया नहीं है ना इसमें, ठीक है, सबसे बाहर कर दो फेलेम, तो डी शुड बी आउटसाइड, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, जल्दी हो जाएगा। देखो फेलेम के बाद मेरा लगा होगा क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो सेकंड लगा लेंगे, खत्म, दैट इज माय फाइनल आंसर। अगला मुझसे, एक मिनट सॉरी, हाँ, नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, तो नॉट इन्वॉल्व इन शुगर, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, कॉर्टिसोन है, कॉर्टिसोल कह लो, और एल्डोस्टेरॉन इज सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, ठीक है, दैट इज, ग्लूकोज को हटा देंगे। गोल्डन राइस, आंख खराब है, गोल्डन राइस खाओ, विटामिन A एनरिच्ड है, ठीक है। अगला, अच्छा एक चीज बताओ, अगेन टाइम स्टैम्प के साथ ये सारे टास्क पूरा करो, दिस इज अ वे हाउ यू रिवाइज, ठीक है, इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, नहीं तो
और कोई भी वीडियो को देखो 2x पे नहीं देखेगा, नॉर्मल देखो, समझो, चमकाओ दिमाग में, फिर आगे बढ़ो। अब देखो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो एक्टिविटी है ना, कि हम चीजों को मिनरल रिच कर देते हैं, विटामिन रिच कर देते हैं, व्हाट इज एग्जैक्ट टर्म फॉर दिस? आगे बढ़ते हैं। अगला है अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब दोनों का एक्सप्रेशन, आई ए आई बी है तो ये ए बी ब्लड ग्रुप होगा, है ना? तो बोथ एलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोजाइगोट। दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। तो तुम्हें पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन आते हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, जो कि आता है पार्स नर्वोसा में, और दैट इज द स्टोर एंड रिलीज सेंटर। ये किस रास्ते आते हैं? तो वो न्यूरॉन एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स की हम बात करते हैं, पढ़ा होगा तुमने। बाकी जो है मेरे दूसरे साइड, पास डिस्टालिस वाला जो साइड है, उसमें रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन पहुंचते हैं। खैर, यह आंसर लगाओगे ए डी एच। अगला, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेटेड, डिलीटेड सिलेबस है वैसे तो, बट कर सकते हो ना, एक लेवल से अगले लेवल में लेवल उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। जैसे मान लो एक घास है, उसमें एक्स अमाउंट ऑफ यूरिया पहुंच गई, इसको एक मछली ने 10 घास खाई तो उसके अंदर 10x पहुंच गई। फिर एक बड़ी मछली ने ऐसी 10 छोटी मछली खाई, उसके अंदर 100 पहुंच गया। तो लेवल बाय लेवल जो बढ़ता जा रहा है, इसको हम कहते हैं क्या? बायोमैग्निफिकेशन। अगला, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। देखो प्रेफर किया गया था सीधा एक डायरेक्शन में, ऐसा नहीं था कि मिडिल कलर का कलर मतलब मौत आ गया, मतलब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्कर मॉथ्स वर प्रेफर्ड, तो नेचुरल सिलेक्शन। इसमें ये बात ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एनी वेराइटी इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोथ सस्टेन, हाँ एक का नंबर कम हो जाता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, ये तो डिलीटेड है डाइजेशन का क्वेश्चन। लार्ज शील्ड शेप्ड कोटाइलेडन स्क्यूटेलम। एपिब्लास्ट क्या होता है? शॉर्टेंड कोटाइलेडन। अगला, कॉकरोच। अब इसमें देखो बहुत ही टेम्पटिंग है कि हम कॉकरोच को देखें और हम यूरी को टेलिक मार कर दे, ऑप्शन ही नहीं है। बड़ा ही फिसड्डी क्वेश्चन बनाया, तो फिसड्डी समझते हो, गया गुजरा एकदम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूं तो पोटेशियम यूरेट की बात करूंगा, इट इज, देखो इट इज डिस्चार्जिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ, इट इज इन द ये पोटेशियम यूरेट, बाद में हम यूरिक एसिड बना रहे हैं, कॉकरोच बना रहा है। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड में होता है। ये क्यों था क्वेश्चन? कुछ बच्चों को लगेगा अरे यार 15 का ही पेपर आसान था। लिंकेज, अपने हमारे तुम्हारे सबके प्यारे मॉर्गन बाबा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। रॉन्ग क्या है? ये तो ट्रू है। ठीक है, मतलब म्यूकर हैज बाई, इसमें गलती क्या है? चलो एक काम करो, टाइम स्टैम्प डालो, क्या होना चाहिए इसमें? मोनोफ्लैजिलेट होना चाहिए, यूनिफ्लैजिलेट होना चाहिए, कि नो फ्लैजिला होना चाहिए? कमेंट से बताओ म्यूकर के बारे में, ठीक है। बाकी देखो ये लाइन भी तुमको रीसेंट में पढ़ाई है, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिएट कौन कौन है मेरे पास? एल्गी को छोड़ दो, एनजीओ को छोड़ दो, बाकी सारे आर्चिगोनिएट है। अगला, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब इंप्लांटेशन अदर देन यूटेरस, ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है? दैट इज जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। जैसे ये भी याद रखना कि जो मेरा सिंगल सेल जाइगोट का साइज है, वही सेम साइज जो है मेरा ऑफ 8 सेल्ड स्टेज का भी। कारण क्या? ऊपर जेड, जोना पेल्यूसिडा लगा रहता है। अगला, मोस्ट एनिमल्स जो ओशियानिक वाटर में से रहते हैं, ज्यादातर वो डेट्रिटिवोर्स होते हैं, लाइट वाइट नहीं पहुंच रही, मुश्किल जीवन इनका। आगे, which of the following is caused by a protozoan, fully out of एनसीईआरटी। देखो माइको है तो ये तो फंगस से हो गया, ये बेबीसियोसिस होता है, एज ए फैक्ट जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। सिफिलिस किससे होता है? पॉजिटिव कमेंट्स में डालो। मैंने किसी और पुराने वीडियो में तुमसे एग्जैक्टली ये पूछा भी था कि सिफिलिस का पॉजिटिव बताओ, ठीक है, कमेंट्स में डालना इसका पॉजिटिव। अगला, मुझे तो फॉलोइंग इंटरैक्शन, अच्छा कोई किसी के मन में सॉरी तो आउट ऑफ एनसीईआरटी याद करें, देखो पीवाईक्यू है, हैव अ रफ आइडिया अबाउट एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास्ट 10 years। अगला, इंटरैक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, कंपटीशन है, माइनस माइनस टाइप रिलेशनशिप। अगला, करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चलना है अपने को, है ना। तो सबसे बड़ा मेरे पास है, इसको तो हटा दो, जीनोम, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन और उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। अगला, फोटोसिंथेसिस में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहां पर होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। लाइट डिपेंडेंट PS1 PS2 की बात करूंगा, लाइट इंडिपेंडेंट यानी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होगा। अगला, कुछ लोगों को लगता है ये भी डिलीटेड है, इट इज नॉट डिलीटेड गाइस, तुम एनसीईआरटी का समरी चेक करो इस चैप्टर का, यू विल फाइंड दी टर्म्स। अब देखो सेडिमेंट्री में मेरा नाइट्रोजन नहीं आता, सेडिमेंट्री में मेरे पास कार्बन नहीं आता, सेडिमेंट्री में मेरे पास कार्बन नहीं आता, सेडिमेंट्री में सल्फर फास्फोरस आता है, खत्म। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है अपने पास? इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए टू प्लांट्स इन्वॉल्व। देखो प्लांट्स में अगर मुझे कभी भी कोई फॉरेन इंसर्ट करना हो तो आई बी यूजिंग डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर, और उसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफाशियन का टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करता हूं। अगला,
चिड़िया के पंख और इंसेक्ट के पंख, देखो दोनों के पंख का ओरिजिन अलग है। चिड़िया के पंख बोनी है, इंसेक्ट के पंख मेम्ब्रेनस हैं, लेकिन दोनों का फंडामेंटल स्ट्रक्चर अलग होने के बावजूद दोनों का काम एक है। तो जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो, काम एक हो, इस प्रकार के एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? बोलो भाई, अपनी जगह बैठ के बोलो, ऐसे देखते नहीं रहना वीडियो को कि चल रहा है सर, मजा आ रहा है ना, सुनते चलो। हाँ, तो हम बात करते हैं कि इसका एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स दैट रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे। यूरिन एसिडिक क्यों है? H+ फेंकते हैं हम लोग उसमें, खत्म। मतलब क्या ही मैं इसमें जबरदस्ती टाइम वेस्ट करूं, है ना? समय बहुत कीमती है देखो। और जो बच्चे मुझे ही 2x पे सुन रहे हैं, उनका तो पता नहीं कैसे सुन पाते होगे। मैं ऑलरेडी 2x पे पढ़ा, ये सब सेशंस करता हूँ। रीजन पता है उसका? रीजन ये है कि दिस इज द टाइम वेयर यू शुड हैव अ वेरी हाई रिकॉल वैल्यू। एंड पीवाईक्यूज में जहां प्रॉब्लम है, पॉज करके खुद सोच लो, जहां जरूरत है मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी में लिखा है, कहाँ लिखा है? टिश्यू कल्चर में लिखा है। प्रोटोप्लास्ट माइनस इज इक्वल टू सेल माइनस सेल वॉल की बात करूंगा, विदाउट सेल वॉल हो गया। अगला, एक मिनट, गलत तो नहीं दे दिया बोल? ये क्या है? थर्ड? अच्छा, देख रहे हो, मेरा एडिटर को मैं खोज रहा हूँ। 1 2 3 4 सीक्वेंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल है, कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन नॉट फाउंड एल्सवेयर। तो जो एक ही जगह मिले, कहीं और ना मिले, उसे एंडेमिक कहते हैं। अगला 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 रॉन्ग स्टेटमेंट चुनो। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो डीजे बाबा ने बिगुल बजाया था। याद करने का तरीका है, सबसे पहला जो कहानी था वो डीजे बाबा ने किया था। उसके बाद जो है वायरॉइड की कहानी इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। वायरॉइड की कहानी किसकी है? क्या उनका नाम टी ओ डाइनर है? चलो एक काम करो, ईयर बताओ, टाइम स्टैम्प कमेंट करो, ईयर बताओ कि आखिरकार कब हुआ था, और साइंटिस्ट का नाम बताओ साथ ही साथ। अगला, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन नींबू संतरा टमाटर, तो लेमन की बात करेंगे। अगला, चाइल्डलेस कपल है थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड, छी 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 छी, ये सवाल हमारा समय डिजर्व करता है। हर क्वेश्चन +4 देता है, ज्यादा सोचा मत करो, आंसर लगाओ। गमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगला, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटी, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट अब तो एनसीईआरटी में न्यूरल में कुछ बचा ही नहीं है। अपन वॉलेंट्री मोटर इंपल्सेस लगाएंगे, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सेम हैबिटेट, फंक्शनल इंटरैक्शन देख करके उछल के नीश मत लगाने लगना, ये बहुत ही उल्टी हरकत होगी। इट इज एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज की हियर, दैट इज बायोटिक कम्युनिटी। पल्मनरी डिजीज, धूम्रपान की वजह से ड्रास्टिकली एल्वियोलर सरफेस, ठीक है यार। गैस एक्सचेंज, एम्फीसेमा, धूम्रपान की वजह से होता है। बाल्बियानी रिंग, अगेन आउट, टोटली आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट यू शुड नो बाल्बियानी रिंग्स के बारे में। ये मेरा आरएनए और प्रोटीन, कोई लॉजिक मत समझो अभी। इसमें गलत क्यों दिया है आंसर? मेरा एडिटर कैसी हरकतें करता है? 2 और 3 है ना? 3, वही तो कह रहा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ध्यान रखना। अगला, मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं, थोड़ा आलसी बनते हैं। अगर हम लोग सी को मैच करें तो काम आसान हो जाएगा। सिस्टर ने आ जाएगा मेरे पास, डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी, 2 ऑप्शन आ गए। उसके बाद मैच कर लेते हैं हम लोग। डी का चलो 2 है, दोनों में सेम है। क्रिस्टाई इज इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बी का 4 कर लो, मेरा आंसर आ गया फर्स्ट। अगला, सेलर ऑर्गेनली विद मेम्ब्रेन, तो राइबोसोम हटा दो, राइबोसोम हटा दो, राइबोसोम हटा दो। कभी कभी क्या हटाना है वो जरूरी होता है, क्या रखने से। गहरी बात है भाई ये, बहुत ज्यादा। अगला, ऑक्सिन का टेस्ट क्या है? अभी ना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट है, याद करो इसको। विच द फॉलोइंग इज एंट्रल फॉलिकल, ये रिपीट नहीं है, तुमको नहीं दिख रहा? ये तुमने वो वीडियो कंप्लीट की है कि नहीं की है? क्या उसमें भी था ये क्वेश्चन? सब रिपीट होता है भाई, पूरा पेपर रिपीट होता है। अगला क्या है देखो, ये कह रहा है ए सेलुलर, जोना पेलुसिडा ए सेलुलर। सेलुलर कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। सैटेलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? रिपीटेटिव डीएनए होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, फिंगरप्रिंटिंग का कोर है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल्सो दिस, ठीक है, और हेरिटेबल भी है, तो तुम इसमें पैटर्निटी टेस्टिंग वगैरह में भी यूज करते हो। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल टीलोन पढ़ा होगा, सेल वॉल नहीं होता है इसके पास। अगला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म गमीट, सही बात है? नहीं नहीं, गलत बात है। मियोसिस होती है, सही बात है। अकर इन ओव्यूल एंड, सबसे सही क्या होगा? इन्वॉल्व मियोसिस, क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग पूछ रहा है ना, तो कैसे तुम दोनों को ओव्यूल में करा सकते हो? रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट, जो पानी में ही पड़ा है, पिस्टिया इकॉर्निया ग्रासिपस पानी में ही पड़ा है, तो इनसिग्निफिकेंट रोल है। मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, लाइकेंस की मैं बात करता हूं, दीज आर दी पोल्यूशन इंडिकेटर्स, है ना, SO2 पोल्यूशन स्पेसिफिकली। आगे,
हमारा बॉडी में अपना और पराया का ध्यान कौन रखता है? CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अगला, मेशवर्क ऑफ सेल लाइन विद फ्लैजिलेटेड सेल्स, कोएनोसाइट्स वगैरह की कहानी है, सब कुछ स्पॉन्जेस या पोरिफेरेंस की कहानी है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, इस तरीके का सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाने वाला स्ट्रक्चर मेरा कौन सा, कहा गया? डायटम है ही नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। क्राई, एक पल के लिए मुझे लगा ये क्या हुआ। हाँ, क्राइसोफाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं और इसके अंदर डायटम्स और डेसिमिट्स जो तुम पढ़ते हो। अगला, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल जेनेटिसिस इंपॉर्टेंट है ना, प्लीज नोट दिस डाउन इफ यू डोंट नो। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर नॉट पॉइजनस, बहुत ही टेस्टी और महंगे मशरूम्स होते हैं, है ना, इसको खाओ कभी, गुच्ची बिरयानी बोलते हैं इसकी बिरयानी जो बनती है। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस टू, कब फीमेल देखो तैयार होना तो शुरू कर देती है जब पैदा भी नहीं हुई थी गमीटिक वाइज, है ना, और तैयार फाइनली तब होती है जब मेल आता है, तो यानी फर्टिलाइजेशन के वक्त। हम अगला देखते हैं, ये डिलीटेड है, ये समाप्त। 2015 पेपर समाप्त।